दोस्तों, प्रतिभा यानी टैलेंट इलाके की मोहताज नहीं होती। ये गांव में भी हो सकती है, शहरों में भी हो सकती है, महानगरों में भी हो सकती है और झाबुआ के गांव फलियों में भी होती है। मैं पहुंचा हूं झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 17-18 किलोमीटर की दूर पर झायड़ा गांव में। और यहाँ झायड़ा गांव में मैं पहुंचा हूं विकास के घर पर। विकास और उनके पिताजी यहाँ खड़े हैं। अब आपको विकास कौन है ये भी बता देता हूँ। विकास का चयन एमपीपीएससी के हालिया जारी हुए नतीजों में वन विभाग के रेंजर पद पे हुआ है। तो पहले विकास का ये आप पूरा कैमरा पैन करके बता दीजिए कि विकास झायड़ा में इस परिवेश में रहते हैं, आसपास खेत हैं, खलिहान हैं और यहाँ पर वो अपने पिता के साथ रहते हैं और उनका एक संघर्ष है, उनकी एक अपनी कहानी है। तो उनसे हम बात करेंगे। तो मैं पहुंचा हूं विकास वसुनिया जो मेरे साथ में हैं, उनके घर पर। उनके पिताजी भी आप देखिए मेरे साथ में हैं। सवाल करते हैं विकास जी, बधाई आपको पहले कि आपने एक गांव से निकलकर पहले भोपाल में पढ़ाई की और फिर आप रेंजर बने। कैसा लग रहा है आपको? मस्त लग रहा है सर, अच्छा लग रहा। माँ बाप को खुशी मिली उसके लिए। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई? सर शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई है सर। अच्छा, गांव में आप कौन सी क्लास तक पढ़े? 10वीं तक पढ़ा हूँ सर। अच्छा, झायड़ा में ही पढ़े हैं आप? जी सर। वेरी गुड। सरकारी स्कूल में? जी सर। और फिर उसके बाद आपकी 11वीं 12वीं कहाँ पर? 11वीं 12वीं सर राती तलाई स्कूल झाबुआ से हुई है। तो यहाँ से आप अप डाउन करते थे या वहाँ रहते सर थे? डेली अप डाउन करता था, अंतरवेलिया चल के जाता था। अरे वाह, जी। गजब। फिर आप 12वीं के बाद कहाँ गए? 12वीं के बाद सर भोपाल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था सर, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। और वहाँ पर क्या हॉस्टल में रहे या प्राइवेट? सर बाहर रूम से ही रह कर पढ़ा। वेरी गुड। और फिर आप ये पीएससी की तैयारी कब करने लगे थे? पीएससी की सर धीरे धीरे जैसे शहर में रहा तो मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज होते गया कि सिविल सर्विसेज भी होती है, उससे अपन बड़े पद पे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से सर मतलब घर से इतना कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो सर रूम में ही मतलब सेल्फ स्टडी करा। अच्छा, आपने कोचिंग वगैरह नहीं की? कोचिंग वगैरह नहीं करा। गजब, देखिए कितनी बड़ी बात है। विकास वसुनिया बगैर कोचिंग के रेंजर बने हैं क्योंकि ये इतने सक्षम नहीं थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सके। तो पीएससी की तैयारी आपने, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर मैं 21 से लगातार मेंस लिख रहा था, पर सिविल सेवा में लिख रहा था। वन सेवा में सर ये फर्स्ट मेंस था और इंटरव्यू भी हो गया और मतलब फाइनल रिजल्ट भी क्वालिफाई हो गया। चलिए बधाई। लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा, जब आप मेंस लिख रहे हैं लगातार प्रयास जारी रखो, इससे भी बड़े पद पे जाओगे आप। जी सर, सिविल सेवा में मेरा प्रयास जारी रहेगा क्योंकि मुझे अभी क्या उम्र है आपकी? 27 साल है सर। परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में सर 2 भाई और है और एक बहन थी, शादी हो चुकी। शादी हो गई? दोनों भाइयों की शादी हो गई? हो गई है सर। आप बच गए? जी सर। चलिए, अच्छा ये कितना चुनौतीपूर्ण था भोपाल में रह के प्राइवेट रह के पढ़ाई करना? आपको ये खर्चा कहाँ से मेंटेन होता था? जी सर, मेरे घर वालों ने पर मेरे पे विश्वास था और मैंने भी घर वालों को विश्वास दिया था कि मैं कुछ ना कुछ आगे कर सकूंगा। तो उन्हों का मतलब मेरे छोटे भाई की भी शादी हो चुकी है और मेरी शादी इसीलिए ही मतलब मैं नहीं शादी करा था। तो दोनों भाइयों ने और पिताजी ने मिलजुल के आपको पढ़ाया? जी, दोनों भाई भी सपोर्ट करते थे और माँ बाप का ज़्यादा साथ था। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि परिवार अगर एक हो, परिवार अगर साथ में हो तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। विकास के छोटे भाई ने भी इनकी मदद की, बड़े भाई ने भी मदद की, माता पिता ने भी मदद की। ये नज़ीर है कि परिवार नाम की जो संस्था है उसकी ताकत क्या होती है, और विकास ने उस ताकत के दम पे ही कर दिखाया। हमारी शुभकामनाएं कि आप यूपीएससी भी क्लियर करो, प्रयास रहेगा, आईएएस बने और जरूर अपने इलाके का और आदिवासी समुदाय का नाम ऊंचा करें। जरूर सर। कैसा लग रहा है दादा आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? बढ़िया। आपको भरोसा था ये निकाल लेंगे? भरोसा होता है। हाँ, भरोसा मत। मेहनत करते थे क्यों? हाँ, मेहनत करते थे। ये बड़ी बात है कि यहाँ से अंतरवेलिया पैदल जाना। हाँ, पैदल जाता ठंडा घेरा में। कोई मौसम नहीं देखा हाँ, है? मौसम ने देखा है। अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है पर ये तो और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। मेरे को लग रहा है। आइए विकास का घर भी देखते हैं अंदर। बीच से गलियारा दे दिया है ना आपने। देखिए, आपको ये घर हम इसलिए बताना चाहते हैं कि ये आप समझ सकें कि गांव के
टैलेंटेड आदिवासी बच्चे भी सिविल सर्विसेज को या प्रतियोगी परीक्षाओं को बगैर संसाधनों के क्रैक कर सकते हैं। देखिए आप, ये इनका एक घर है, एक औसत घर, पक्का ज़रूर बना लिया है, लेकिन ऊपर आप देखिए छत नहीं है। यहाँ वही देसी आपको खाट मिलेगी, तमाम चीज़ें मिलेंगी और अभी काम जारी है। अब दादा छत अभी बाकी है आपकी? छत बाकी है। अब तो रेंजर साहब करवाएंगे छत, है ना? अब ये 15 मंत्री वाला मिला था तो उसका किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास से हो गया। दिया था। चलो बढ़िया, बधाई आपको। दरवाजे अभी लगना बाकी हैं आपके, है ना? छत भी बाकी है। छत बाकी है, दरवाजे बाकी हैं। तब ये तो रेंजर साहब को कराना पड़ेगा, जी सर, अब है ना? ज़रूर करेंगे। चलिए, शुभकामनाएं, पूरे परिवार को बधाई। देखिए, मैं यहाँ इसलिए आया कि मैं चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी समाज के बच्चे या किसी भी समाज के गरीब बच्चे ये समझें कि आगे बढ़ने के लिए ललक होनी चाहिए, जीवटता होनी चाहिए। जो लोग संसाधनों का रोते हैं, उन्हीं के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि वो देख लें कि विकास ने किन हालातों में सफलता हासिल की। जीवटता, लगन, मेहनत और योजना, ये 4 सफलता के सूत्र हैं जो विकास ने करके बता दिया। विकास पर हमें भी गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए और विकास अंचल के अभिमान बने आगे चलकर। ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं और आप भी दीजिए। कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएं दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, तमाम लोगों को, ताकि विकास की ये कहानी से वो लोग भी प्रेरित हो पाएँ जो अलग अलग बहाने बनाकर भागते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से। आपकी राय ज़रूर दीजिएगा।